आज़ादी का जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था कि एक नई मुसीबत हमारे गले आ पड़ी थी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह पाकिस्तान ने अंग्रेजों की 200 साल गुलामी को तोड़ा। कैसे लाखों कुर्बानियों, खून, आंसू और हिजरत के तूफान के बाद ये मुल्क वजूद में आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल इम्तिहान आजादी के फौरन बाद शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं कि 1947 के बाद दुनिया के तमाम तरीन माहिरीन ने ये पेशेनगोई की थी कि पाकिस्तान 6 महीने से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकेगा। वजह, हमारा खजाना खाली था, हमारी फौज के पास बंदूकें नहीं थी और भारत ने हमारा हक देने पर साफ इनकार कर दिया था। आखिर वो कौन था जो पाकिस्तान को कंगाल करने की साजिश कर रहा था? और कश्मीर में पहली गोली किसने चलाई? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे वो दौर जब पाकिस्तान के पास ना दौलत थी ना ताकत, सिर्फ अल्लाह का आसरा था। हम इस सीरीज में पाकिस्तान की वो असल तारीख सामने ला रहे हैं जो शायद कभी आपको स्कूल की किताबों में नहीं पढ़ाई गई। ये वो सच्चे वाकयात हैं जो अक्सर हमसे छुपाए जाते रहे और अक्सर इन वाकयात को दबाया जाता रहा और आज हम इन्हें आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हकीकतें, ये कुर्बानियां, ये दर्द और ये फख्र दुनिया तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आजाद तो हो गया, लेकिन आजादी सिर्फ एक परचम का नाम नहीं होती। आजादी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि हुकूमत चलाने के लिए सिर्फ जज्बा काफी नहीं होता, पैसा चाहिए होता है, इदारे चाहिए होते हैं और सिस्टम चाहिए होता है। और पाकिस्तान के पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। दोस्तों, ब्रिटिश इंडिया के असासे तकसीम करते वक्त ये मायदा हुआ था कि कुल खजाने में से पाकिस्तान को 750 मिलियन रुपए यानी 75 करोड़ दिए जाएंगे। और ये रकम उस वक्त पाकिस्तान के लिए ऑक्सीजन थी। इसी से नई हुकूमत चलनी थी, इसी से फौज खड़ी होनी थी और इसी से महाजरों को संभालना था और इसी से नए इदारे बनने थे। लेकिन हकीकत क्या निकली? सिर्फ 20 करोड़। भारत ने पहले मरहले में सिर्फ पाकिस्तान को 20 करोड़ दिए। और बाकी 55 करोड़ रोक लिए गए। ये सिर्फ ताखीर नहीं थी, ये पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की एक सियासी चाल थी। भारत के वजीर दाखिला वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान को एक पैसा नहीं मिलेगा, यानी पाकिस्तान को माशी तौर पर मुकम्मल मफलूज कर देना है ताकि वो कश्मीर के मसले में बिल्कुल कमजोर पड़ सके। दोस्तों, पाकिस्तान नया मुल्क बना था, महाजिरों की लाखों की तादाद सरहदों पर बैठी थी और सरकारी मुलाजमों के लिए तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, दफातर में कुर्सियां नहीं थी और लोग जमीन में बैठकर फाइलें तैयार करते थे। लोगों को लिखने के लिए उस वक्त पेन तक मैसर नहीं थे और यही वो पाकिस्तान था जिसे दुनिया ने 6 महीने में खत्म होने का कहा था और ये कहकर पाकिस्तान को डराया जा रहा था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मसले को सिर्फ जज्बात से नहीं बल्कि हिकमत अमली, कानूनी दलील और आलमी सफारतकारी से लड़ा। बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ने लगा, दुनिया ने भारत पर सवाल उठाना शुरू कर दिए और फिर वो लम्हा भी आया जब गांधी ने इस मसले पर भूख हड़ताल भी कर दी, क्योंकि गांधी समझते थे कि ये रकम रोकना इखलाकी तौर पर गलत है। आखिरकार भारत को मजबूरन पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए जारी करना पड़े। लेकिन हकीकत ये है, पाकिस्तान की जरूरियात के मुकाबले में ये रकम बहुत मामूली थी।
मुल्क के पास ना सनत थी और ना कोई बैंकिंग सिस्टम, ना मजबूत फौज और ना ही वसाइल, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान को उस वक्त सिफर से नहीं बल्कि मंफी से शुरू करना था। पैसा तो असल मसला था ही, लेकिन असल धोखा पाकिस्तानी फौज के साथ हुआ। तकसीम हिंद के वक्त एक बाकायदा फार्मूला तय पाया था। पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया के 36% फौजी असासे मिलेंगे। यानी गाड़ियाँ, असला, गोला बारूद, टैंक, ट्रक और यूनिफॉर्म, ये सब कुछ मुनसफाना तरीके से बांटा जाएगा। लेकिन हकीकत क्या थी? पाकिस्तान को जो सामान मिला वो सामान नहीं, कचरा था। टूटी हुई गाड़ियाँ जिनके इंजन तक नहीं थे, जंगलूद राइफलें जिनसे गोलियां चलाना भी खतरनाक हो सकता था। भारत में उस वक्त 16 बड़ी असला साज फैक्ट्रियां थी और पाकिस्तान को उसमें से एक फैक्ट्री भी नहीं दी गई। एक नया मुल्क जिसे अपनी सरहदें बचानी थी, उसे असला बनाने का एक भी जरिया नहीं दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कर्नल फ्रैंक मसरवी, जिनके पास ना टैंक थे और ना लड़ाका जहाज और ना ही जदीद असला, बल्कि कई यूनिट्स के पास तो पहनने के लिए पूरा यूनिफॉर्म भी नहीं था। फौजी सिपाही सरहदों पर खड़े थे, लेकिन उनके पास ना ही मुनासिब वर्दी थी और ना ही मुनासिब हथियार थे। और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ दो चीजें थी, हौसला और ईमान, और यही जज्बा जिसने पाकिस्तान को बचाया। दोस्तों, अब आते हैं उस मसले की तरफ जो 1947 में शुरू हुआ लेकिन अभी 2026 में भी खत्म नहीं हो सका। मसला है कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर वो वादी थी जिसकी 77% आबादी मुसलमान थी। कानून, इंसाफ और तकसीम हिंद के उसूल के मुताबिक कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए था, लेकिन वहाँ का महाराजा हरि सिंह कुछ और ही खेल खेल रहा था। महाराजा हरि सिंह कभी पाकिस्तान को यकीन दिलाता कि वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएगा और कभी भारत के साथ खुफिया मुलाकातें करता। असल में वो वक्त खरीद रहा था। इस दौरान कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म बढ़ता गया, गाँव जलाए गए, लोगों को डराया गया और हजारों खानदान खौफ के साए में जिंदगी जीने लगे। और ये खबर जब पाकिस्तानी कबायली इलाकों तक पहुंची, पाकिस्तान से कबायली लोग कश्मीर के मुसलमान भाइयों की मदद करने के लिए निकल पड़े। ना कोई हुकूमत का हुक्म था और ना कोई सियासी फायदा, सिर्फ वहाँ के लोगों को सिक्योर करने के लिए ये लोग निकल पड़े। महाराजा ने जब ये सूरत हाल देखी तो वो घबरा उठा। उसे लगा कि अब आवाम भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वो फौरन भारत पहुंचा और वहां जाकर भारत से मदद की भीख मांगी। और फिर वो दिन आया 27 अक्टूबर 1947, वो दिन जिसने पूरे खित्ते की तकदीर बदल दी। भारत ने अपनी फौजें हवाई जहाज में भरकर श्रीनगर उतारना शुरू कर दी और कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा शुरू कर दिया। और ये वो लम्हा था जब कश्मीर का मुस्तकबिल ताकत के जोर पर छीन लिया गया था। इधर कायदे-ए-आज़म ने फौरी हुक्म दिया कि पाकिस्तानी आर्मी फौरन कश्मीर में दाखिल हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उस वक्त अंग्रेज जनरलों के कंट्रोल में थी। उस वक्त का जो जनरल था उसने कायदे-ए-आज़म का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। सोचे, मुल्क हमारा, फौज हमारी, लेकिन हुक्म चल रहा था अंग्रेजों का। और ये वो पहली साजिश थी जिसने कश्मीरियों को पाकिस्तान से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। अगर उस दिन पाकिस्तानी आर्मी को ना रोका जाता, अगर उस दिन पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर में दाखिल हो जाती तो आज शायद सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ होती। दोस्तों, 1947 और 1948 पाकिस्तान के लिए सिर्फ 2 साल नहीं थे। ये आग, खून, भूख, हिजरत और कुर्बानियों के साल थे। हमने पैसे के बगैर मुल्क चलाया, खजाना खाली था, सरकारी दफातर में कुर्सियां तक नहीं थी और हमने हथियारों के बगैर ये जंग जीती। फौज के पास ना टैंक थे और ना ही जहाज और ना ही मुनासिब यूनिफॉर्म। इन सब आजमाइशों के बावजूद पाकिस्तान खड़ा था। मगर दोस्तों, इस बीच अभी सबसे बड़ा सदमा आना बाकी था। पाकिस्तान अभी अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू ही हुआ था कि अचानक एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। ऐसी खबर जिसने करोड़ों दिलों को तोड़ दिया। एक ऐसी खबर जिसने पूरी कौम को
यतीम कर दिया। तो दोस्तों अगली किस्त में हम देखेंगे कि कायदे आज़म की वफात कैसे हुई, क्या वो वाकई कुदरती मौत थी या फिर ये संगीन गुफलत थी जिसने पाकिस्तान के बानी की जान ली, और उनके जाने के बाद इख्तिदार किसने संभाला, किसने पाकिस्तान की दुरुस्त सिमत बदली और किसने वो फैसले किए जिनके असरात आज तक महसूस हो रहे हैं। ये कहानी अभी बहुत बाकी है और असल सच अभी आना बाकी है। तो दोस्तों अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और कमेंट्स में बताएं कि कश्मीर पाकिस्तान का है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए, इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज़।